हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विट्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में CUET के एग्ज़ाम के लिए बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के MCQs वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह करना वही है, आप एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, जो भी MCQ आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप उसके आंसर्स लिखते रहिए, साथ साथ टैली करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ, और मुझे लास्ट में बताइए कि आपके कितने MCQs ठीक हैं। और कुछ MCQs के आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा हमेशा की तरह कि आप मुझे उसके आंसर्स बताएंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत बेटा आप लोग भी करो और मुझे ताकि पता चले कि आप लोग सही भी पढ़ रहे हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले MCQ के साथ। तो फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क ही है, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन है? डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्स शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देखिए, मुझे मालूम है आपको पहला MCQ ठीक लग रहा है, पहला आंसर ठीक लग रहा है, और कुछ बच्चों को सेकंड और थर्ड भी ठीक लग रहे होंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड क्यों ठीक नहीं है? यहाँ पर लिखा है लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेकिन हम डिवीजन ऑफ वर्क में बेसिकली वर्क को ही डिवाइड करते हैं, लेबर को डिवाइड नहीं करते। और रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, तो यहाँ रिसोर्सेज भी हम डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, that is dividing work into smaller task. Yes. Second question is dash are flexible and applied with creativity. तो ये हमें बताना है कि जो भी ये प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, दैट आर फ्लेक्सिबल और दैट कैन बी अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मतलब ये फ्लेक्सिबल भी हैं और इनको हम क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, देखिए ये दोनों ही प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं और दोनों को ही हम क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन इज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड only after deep and thorough research work. Which of the following feature of principle of management is referred in the above statement? वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबल, जर्नल गाइडलाइंस, बोथ A and C। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो ऐसे ही इवॉल्व नहीं हुए, मतलब ओवरनाइट ड्रॉ नहीं हुए हैं, इनके पीछे पूरी डीप रिसर्च और थॉरो रिसर्च किया गया है, डीप रिसर्च वर्क किया गया है। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है? द राइट आंसर इज फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। Which of the following specialists compare the quality of the product produced with the standard prescribed from them? रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, रूट क्लर्क एंड द गैंग बॉस। बहुत सिंपल आंसर है, मैं चाहूँगा इसका आंसर आप मुझे दें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अ कंपनी प्रोड्यूस बाइक एज वेल एज कार्स विद ईच डिवीजन कैरिंग इट्स ओन मार्केट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, कार और बाइक्स। ठीक है, स्टेट द प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ कुछ जिक्र नहीं हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क एज सच कोई बहुत बड़ा डिवीजन ऑफ वर्क की भी यहाँ बात नहीं हो रही है। 2 चीज़ें हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ना बॉसेस की बात हो रही ना इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही। तो राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक कंपनी के 2 अलग अलग डिवीजन हैं और दोनों डिवीजन्स के अपने सेपरेट प्लान्स हैं, उनके अपने सेपरेट इंडिविजुअल बॉसेस हैं। तो 1 यूनिट 1 प्लान 1 बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्केलर चेन? यहाँ हम बात कर रहे हैं स्केलर चेन की। इन्फॉर्मेशन में डिलेड, इट मे बिकम लॉन्गर प्रोसेस, कम्युनिकेशन गैप एंड सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप मुझे देने वाले हैं। Question number 7, the technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability of product, manufactured product, and parts. Differential piecewise system, D. Standardization, time, and method. वैसे तो देखो ऑड वन आउट ही कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो द राइट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, a technique of scientific management which is given by F.W. Taylor.
तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी, उनका साइज़, शेप, फीचर सेम होना चाहिए ताकि हम उसको इंटरचेंज कर सके। एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, एक प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जा सके। इन योर स्कूल you observe that books are kept in office, chalks in the library and the office records in the staff room. ये लाइन थोड़ा छोटा रह गया. Which principle of management is violated here? Order, equity, division of work, none of the above. तो none of तो कोई आंसर होगा नहीं. Order, equity हो भी सकता है. So the right answer is order. The principle of order says there must be a fixed place for man, material and machinery in the organization. तो अगर हर चीज़ जगह पर होगी तो वो जल्दी मिल जाएगी. Which of the following statement is true with reference of principle of management? The principle of management have evolved. The principle of management are yet to be evolved. The principle of management are in the continuous process of evolution. None of the above. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व हो चुके हैं, अभी इवॉल्व हो रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है एवोल्यूशन का, या नन ऑफ द अबव. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो देखो बेटा, ये जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं ये ना लाइक ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा. ठीक है, हर थियरिस्ट अपने हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस आते रहेंगे क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है. सो द सी आंसर इज राइट. तो 10th MCQ, which of the following statement best define the techniques of management? ठीक है, तो out of the available options we have to find out the best statement. ठीक है, it is a set of guidelines to take decisions and action. It is a procedure which involves a series of steps to be taken. These are general rules for behaviors of individual. None of the above. थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है. ए और बी में से दो आंसर आपको लगभग ठीक लग रहे होंगे, तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए. अगर आप लोग गलत आंसर भी करेंगे तो मैं रिवर्ट बैक करूंगा, आपको इसका सही आंसर बता दूँ. 11th क्वेश्चन, द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इज रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, नन ऑफ द अबव. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हमेशा कंफ्यूजन रहती है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. रूल ऑफ द थंब रेफर्स टू रूल ऑफ द थंब, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजरियल सिचुएशंस या इशूज, अडेप्ट अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच, both A and B, none of the above. So the right answer is C, both. तो यहाँ पर जो मैनेजर है ना, वो अपना खुद का जजमेंट भी लगाता है रूल ऑफ थंब में, और साथ साथ हिट एंड ट्राई मेथड भी करता है. तो रूल ऑफ थंब मतलब लोग अपने तरीके से काम को करने की कोशिश करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टेलर, even a small production activity like loading figures of iron into box can be scientifically planned and managed. This can be result in tremendous savings of human energy as well as wastage of time and material. Identify the related principles of scientific management. Harmony not discord, science not rule of thumb, development of each and every person to get his/her greatest efficiency and prosperity, none of the above. The right answer is science not rule of thumb. 14th, which of the following techniques of scientific management of Taylor violates the principle of unity of command? मतलब unity of command कहता है an employee should receive order from one boss at the same time. तो ऐसा आपको कौन सा साइंटिफिक टेक्निक लगती है जो इसको वॉलिएट करती है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. द राइट आंसर इज सी, फंक्शनल फोरमैनशिप. देखो यहाँ पर 4 बॉसेस हो जाएंगे ना प्रोडक्शन में, और 4 बॉसेस या 4 इंचार्जेस हो जाएंगे आपके प्लानिंग में, तो डेफिनेटली फिर एक एम्प्लॉय को 4 बॉसेस ऑर्डर देंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई in which scientific management technique the objective is to reduce a given line of product.
Method study, differential piece-based system, standardization and simplification, functional formation. So the right answer is standardization and simplification. ठीक है. The technique of scientific management helps in developing of the concept of assembly line, which is wide use in automobile companies these days, as well as identify the technique. मतलब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो आजकल असेंबली लाइन में यूज़ होती है. असेंबली लाइन मतलब रिले चेन्स में रिले लाइन्स होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें होती रहती हैं अपने आप. मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन या टाइम स्टडी. So the right answer is method study. 17th, the technique of differential piece-based system was developed by Taylor in order to. क्यों किया था? Discrimination between efficient and inefficient employee, rewards the efficient worker, motivate the efficient worker to perform better, all of the above. I assume कि इसका आंसर आप मुझे दें. ठीक है, तो 17th का आंसर भी आप मुझे दे रहे हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है. 18th, the application of this principle of management leads to higher production and better work from the same effort. Identify the related principle of general management. तो same effort से काम ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. Discipline, equity, division of work, order. The right answer is C, that is division of work. Which principle of general management advocates that employees turnover should be minimized to maintain organization efficiency. मतलब हमें frequently employees को terminate और transfer नहीं करना चाहिए. अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपनी का जो turnover है वो बढ़ जाएगा. Stability of personnel, remuneration of personnel या employees, equity, esprit de corps. Right answer is stability of personnel. 20th, according to Dash, employees in the organization must be given an opportunity to making and executing of plan. मतलब according to which principle of management employee must be given opportunity for making and executing of plan. Initiative, equity, equality, standardization and simplification. Standardization and decentralization. आंसर बहुत आसान है और इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे. तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करे हैं. आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा, ये आप लोग मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए. अच्छा, आप लोग ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इस तरह की वीडियो को बनाना और उसको रिकॉर्ड करना बहुत समय लगता है, बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगती है. ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. तो आप लोग एटलीस्ट वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी CUT एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, मुझे भी पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के.